बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 15 का 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आखिर ये कौन सा फल प्रभु यीशु मसीह ने कहा है? आखिर ये किन फलों की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है? तो इन फलों को आज समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हमें आत्मा के फल दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आत्मा के फल कौन कौन से हैं। ये हमें मिलता है वचन गलातियों की किताब 5 का 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये फलों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। वैसे इस वचन को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, सुना है और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो इस वचन का जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया वो यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के फलों को प्रकट करें, और जो शरीर के फल हैं उनको भी हम देख लेते हैं इस वचन में। ये हमें मिलता है गलातियाँ की किताब 5 का 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। जिनके जो शरीर के काम हैं वो बहुत भयानक हैं, और इन कामों को, इन फलों को प्रकट करने से हमें मना किया गया है बाइबल में। तो जितने भी मेरे मसीह में बहन भाई हैं उनको चाहिए कि वो आत्मा के फलों को प्रकट करें। और यहाँ पर कहा गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का चुने जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम लोग जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं सब पापी हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है। तो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह ने चुने हैं उन सबको चाहिए कि वो इन आत्मिक फलों को प्रकट करें और ये फल उनमें बने रहें, क्योंकि जब हम मसीह में चुने जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन फलों को प्रकट करें, आत्मिक फलों को प्रकट करें, ना कि शारीरिक फलों को। शारीरिक फल सब लोग जानते हैं कौन कौन से हैं, गंदी बातें करना, झूठ बोलना और भी बहुत सारे गुण। तो इन गुणों को प्रकट करने से हमें मना किया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी मत्ती में कहा था कि तुम्हारे अच्छे गुणों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की, तुम्हारे परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम उसके अच्छे गुणों को प्रकट करें। और एक और वचन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, पहला पतरस 2 का 9 में वहाँ पर लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का दास प्रिय पतरस जी हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के अच्छे गुणों को प्रकट करना है, ना कि शैतान के गुणों को प्रकट करना है। शैतान के गुणों को प्रकट करने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग भी शैतान के गुणों को प्रकट करते हैं वो सब अंधकार में जाएंगे। परंतु जितने भी मसीह में चुने गए हैं उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि वो अच्छे गुणों को प्रकट करके परमेश्वर के आगे निर्दोष और धर्मी ठहर सकते हैं। और हमें चाहिए कि शुभ समाचार को देते जाएं, क्योंकि शुभ समाचार देना हमारी धार्मिकता का एक पार्ट है, हिस्सा है वो हमारा। जितना हो सके हमें शुभ समाचार देना है, प्रभु यीशु मसीह में लोगों को लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उनके पास कोई आशा नहीं। ऐसे लोगों के पास जाना है और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार देना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिनों बाद जी उठा है। इस शुभ समाचार को हमने लेकर जाना है लोगों के पास, और जितने भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं, वे लोग बचाए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रभु में बने रहें, शुभ समाचार को फैलाएं और परमेश्वर के आत्मिक गुणों को प्रकट करें, और जितना हो सके शरीर के कामों से दूर रहें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की।